कि गुरुदेव, आत्मा का हित किसमें? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आत्मा का हित आत्मा में है। प्रश्न उठा, आत्मा का हित किसमें है? गुरु ने जवाब दिया, आत्मा का हित आत्मा में है। शिष्य समझा नहीं, पूछा, आत्मा का हित आत्मा में है का मतलब क्या है? गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने समझाया और कहा, आत्मा जब विषय कषाय की ओर भागता है तो अहित की ओर भाग जाता है, और आत्मा अपने आप में ठहरता है तो वहाँ से हित का मार्ग प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग आत्मा के हित के मार्ग का नाम है, और उस मोक्ष मार्ग में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिसके अंतरंग में विषय कषाय की आसक्ति कम होती है, जो भोग और विलासिता से विमुख हो पाता है। हम धर्म के क्षेत्र में जब भी आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ का एक प्रसिद्ध सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग ही धर्म है। यही धर्म है। जब हम धर्म की बात करते हैं, धार्मिक क्रियाओं के प्रति हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। संत कहते हैं धार्मिक क्रियाएं धर्म के बाहरी अंग हैं, वो धर्म नहीं। धर्म तो वो है जो हमारे आचार विचार का शुद्धिकरण है, जो हमारे अंतस्करण की पवित्रता से संबद्ध है। उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन का हित हो सके, जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। बहुत सारे लोग धर्म करते हैं। आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब धर्म करते हैं, पर आपने कभी सोचा कि आप धर्म क्यों करते हैं? कभी आपके मन में ये विचार आया कि मैं धर्म करता हूँ तो क्यों करता हूँ? आया तो होगा। और ये सवाल यदि मैं आपसे अभी पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? किस लिए धर्म करते हो? क्यों इतनी दूर से चलकर सम्मेद शिखर जी क्यों आए? धर्म करते हो, क्यों करते हो? क्या वहां कोई जवाब नहीं है? हाँ, पुण्य अर्जित करने के लिए। एक तरफ से आवाज आ रही है सुख शांति पाने के लिए। कितना पुण्य इकट्ठा किया दिखा दो मेरे को। कितना पुण्य इकट्ठा किया दिख रहा है? कितनी सुख शांति पाई दिख रहा है? तो फिर धर्म क्यों? वस्तुतः कोई बोलता हम मोक्ष पाने के लिए धर्म करते हैं, कोई बोलता हम पुण्य कमाने के लिए धर्म करते हैं, कोई कहता हम पाप से बचने के लिए धर्म करते हैं, कोई कहता है हम सुख शांति पाने के लिए धर्म करते हैं। ये सब धर्म के दूसरे उद्देश्य हैं। न मोक्ष हमें दिखता, न पुण्य पाप हमें दिखता है, न शांति अशांति को हम ठीक ढंग से समझ पाते हैं। धर्म का सच्चा उद्देश्य अपने जीवन का रूपांतरण है। जीवन में बदलाव, जीवन का रूपांतरण। यदि जीवन का रूपांतरण घटित हो गया तो हमने अपने धर्म का सच्चा लाभ प्राप्त कर लिया। और सब कुछ पाने के बाद भी हम अपने आप में बदलाव नहीं लाए तो कुछ नहीं होगा। शांति शांति किसको मिलती है? जिसके अंदर अशांति नहीं होती। और अशांति क्यों आती? हमारे चिंतन की विकृति अशांति को जन्म देती है, और चिंतन की धारा उसी की परिवर्तित होती है जिसका अंतस्करण शुद्ध होता है। तो तुम शांति चाहो, पुण्य चाहो, पाप से बचना चाहो, मोक्ष चाहो, ये सब तब घटित होगा जब तुम्हारे भीतर बदलाव होगा। और उसी बदलाव की प्रक्रिया का नाम सच्चा धर्माचरण है। बाहर के पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, दान, पुण्य, त्याग, तपस्या, ये उसकी पुष्टि के साधन हैं।
बाहरी अंग है, अंग पर मत उलझो, अंतरंग को पकड़ने की कोशिश करो तो जीवन में एक उपलब्धि घटित होगी। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, आप लोग धर्म की इतनी महिमा बताते हो, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े धर्मात्माओं पर भी बहुत सारी संकटें आ जाती हैं, मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है, फिर हम ये कैसे माने कि धर्म करने का हमको कोई लाभ मिलता है। हम तो ये सोचते थे कि धर्म करने से हमारे सारे संकट टल जाएं और हमें कोई परेशानी नहीं हो। अब धर्म करने वाले के जीवन में इस तरह के संकट और परेशानियां देखने के बाद हमारा तो मन ही धर्म से उचट सा जाता है कि धर्म करने से फ़ायदा क्या, जब इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सारी परेशानियां। मैंने उनसे कहा, बिल्कुल, यदि तुम धर्म का ये फ़ायदा खोजते हो कि धर्म करने से हमारी संकटें दूर हो जाएगी, मुसीबतें और मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी, तो ये तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि धर्म करने वालों की संकटें टले ये कोई ज़रूरी नहीं। धर्म करने वालों के जीवन में मुश्किलें या मुसीबतें ना आए ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा सकता, बल्कि हकीकत तो ये देखने में आता है कि धर्मात्माओं के सामने ज़्यादा मुश्किलें होती है, धर्मात्माओं के सामने ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, धर्मी जनों के ऊपर ज़्यादा उपसर्ग होता है। ये उल्टा है। तो फिर महाराज, धर्म करने के बारे में तो हमको बचपन से यही सिखाया गया कि धर्म करेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी। हमने कहा गलत सिखाया गया। धर्मी जीवों के ऊपर जितनी मुश्किलें आई है, मुसीबतें आई हैं, उतनी किसी पर नहीं आती। देखने की कोशिश करो, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितना भयानक उपसर्ग आया। उनसे बड़ा धर्मी इस धरती पर था। मुनि महाराज होने के उपरांत भी उनके ऊपर 7 दिन तक भयानक उपसर्ग होता रहा, लेकिन वो क्या किए, उसको सहन किए। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक निराहार रहना पड़ा। उनके सामने परीक्षा आए, कठिनाइयां आई, लेकिन वो क्या किए, मार्ग छोड़ करके मुड़ गए? नहीं, उस पर दिल रहे। सीता और अंजना जैसे धर्मात्माओं के ऊपर बहुत बड़े बड़े उपसर्ग आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको सहन किया, बर्दाश्त किया। तो ये सोच कि धर्मी जनों के ऊपर कोई मुसीबतें नहीं आती, ये गलत सोच है। हकीकत तो ये है कि धर्मी जनों के ऊपर कुछ ज़्यादा मुसीबतें आती है। अरे कसौटी पर तो सोने को ही कसा जाता है, परीक्षा तो सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं, और उपसर्ग साधुओं पर होता है, डाकुओं पर नहीं। ये तो चलता है, इसको समझो। फिर धर्म क्या करता है, फिर हम धर्म क्यों करें? संत कहते हैं, धर्म तुम्हारे संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। संकट को टाले न टाले ये अलग बात है, लेकिन संभाले इसमें 100% गारंटी है। यदि व्यक्ति धर्म का दामन थाम ले तो दुख भरी स्थिति में भी वो बहुत प्रसन्नता से जी सकता है, शांति से जी सकता है, क्षमता से जी सकता है। उसको कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि धर्म का पहला पाठ हमें ये पढ़ने को मिलता है, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। धर्म कहता है कि जीवन में सुख दुख, संयोग वियोग, हानि लाभ, जन्म मरण कर्म के उदय से मिलते हैं, और जिस जीव का जैसा कर्मोदय होता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। वो हंसकर भोगे तो और रोकर भोगे तो, क्योंकि ना भुक्तम क्षीयते कर्म, अपने अपने कर्म सबको भोगना पड़ता है, बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते। इस सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति ही सच्चा धर्मी होता है। और उस धर्मी व्यक्ति के जीवन में इसी प्रेरणा के कारण एक शक्ति आती है, साहस आता है, संबल आता है। इस शक्ति, साहस और संबल के बदौलत वो अपने जीवन में आई बड़ी बड़ी मुसीबतों का भी सहजता से सामना करने में सक्षम हो जाता है। तो धर्म हमें संभालता है, ये उसका सीधा लाभ है। दूसरी बात, धर्म हमारा शुद्धिकरण करता है।
आचार और विचार का शुद्धिकरण केवल धर्म के बल पर हो सकता है। एक पापी दुराचारी व्यक्ति के जीवन में और एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई अंतर होता है तो उसके आचार और विचार का अंतर होता है। जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, धर्म को अंतरंग से स्वीकार कर लेता है, उसकी सोच में परिवर्तन आ जाता है, और जिस व्यक्ति के चिंतन में परिवर्तन आता है उसकी चर्या भी बदलती है, उसका भाव भी बदलता है, उसका बर्ताव भी बदलता है, उसका आचार भी बदलता है, उसका विचार भी बदलता है। और जिस तो मैं आप सबसे कह रहा था, जिसकी चिंतन और चर्या में परिवर्तन होता है, जिसके भाव और बर्ताव में बदलाव आता है, और जिसके आचार और विचार में सुधार होता है, उसके संसार में निखार आ जाता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। कपड़े में मैल हो तो उसे केवल साबुन से साफ किया जा सकता है। साबुन घिसोगे कपड़े का मैल साफ होगा। शरीर के मैल को भी आप साबुन के माध्यम से साफ कर सकते हो, लेकिन मन के मैल के प्रक्षालन का धर्म के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। धर्माचरण करोगे तो मन का मैल धुलेगा, अंदर की शुद्धि होगी। और हम धर्म कर रहे हैं तो देखो हमारी भाव शुद्धि हो पा रही कि नहीं, हमारी चिंतन धारा में परिवर्तन हो पा रहा है कि नहीं। यदि ये भाव शुद्धि हो रही है, अंतरंग की शुद्धि हो रही है, तब तो समझना हमने धर्म का कोई लाभ लिया है। और ऐसी भाव शुद्धि नहीं तो भाव शुद्धि के अभाव में धर्म का सच्चा लाभ नहीं। एक लड़के ने मुझसे पूछा, महाराज जी आजकल लोग बहुत ज़्यादा धर्म को, आप लोग तो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। दुनिया में पैसे का महत्व दिखता है, प्रतिष्ठा का महत्व दिखता है, सब चीज़ का दिखता है, लेकिन धर्म का तो कोई उपयोगिता दिखती नहीं। अपितु ये देखने में आता है कि जितने ज़्यादा धर्मी होते हैं उनको कोई पूछता तक नहीं, इधर उधर बैठे रहते हैं। हमने कहा गलत कह रहे हो तुम। ये बताओ, तुमने अभी कहा कि जितने ज़्यादा धर्मी होते हैं उनको कोई पूछता नहीं। हमने कहा ये बताओ, हमको ज़्यादा लोग पूछते हैं कि तुमको ज़्यादा पूछते हैं? बोले महाराज आपको तो पूछते हैं। बोले क्यों पूछते हो? बोले आप धर्म के मार्ग में निकल पड़े इसलिए आपको पूछते हैं। हमने कहा अभी तो तू कह रहा था कि जितने ज़्यादा धर्मी होते हैं उनको लोग पूछते नहीं, और अब उलट रहे हो कि आप धर्मी हो इसलिए पूछते हैं। तो क्यों फिर ये धारणा क्यों कि जितने ज़्यादा धर्मी उनको कोई पूछता नहीं? सच्चे अर्थों में लोग धर्मी को ही पूछते हैं, और धर्मी को पूछते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि उनके अंदर धर्म है, उनके अंदर आचरण है, उनके अंदर चर्या है। मैंने उनसे कहा कि ये बताओ, यदि किसी कॉलोनी में जाना हो, बड़े शहर की बात है, हम भले किसी अपार्टमेंट में जाना हो और मैं जाऊंगा तो मुझे कोई रोकेगा क्या? बोले नहीं महाराज आपको तो सीधे सीधे चले जाएगा। हमने कहा तुम जाओगे तो? बोले आपके साथ जाएंगे तो कोई नहीं रोकेगा, ऐसे सब रोक देगा। हम बोले मतलब क्या है? मतलब क्या है? ये किसका प्रताप है? धर्म का प्रताप है। और धर्म का प्रताप भी तब जब वो हमारी चर्या में है। यदि व्यक्ति धर्मी का रूप धारण करके भी यदवा तदवा आचरण करे तो उसको कोई नहीं पूछता, और जो धर्म का रूप धारण करके, धर्मी का रूप धारण करके धर्म का आचरण करता है उसकी सारे संसार में प्रतिष्ठा होती है। वो मुझसे कह रहा था कि महाराज और चीज़ों का उपयोग दिखता, धर्म का उपयोग नहीं दिखता। मैंने उसे आगे समझाते हुए कहा ये बताओ, कोई मकान है तो मकान में जितना मकान दिखता है मकान उतना ही रहता है कि और कुछ भी? महाराज जितना मकान होता है नीचे से ऊपर तक दिखता है। हमने कहा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मकान का एक एक पार्ट तुम्हें दिखाई पड़ता है, पर क्या कभी तुम्हें मकान की नींव नजर आई? महाराज नींव तो देखने में नहीं आती। हमने कहा नींव हटा दो तो मकान दिखेगा, नींव हटा दे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। कितना भी सुंदर मकान है उसकी नींव कभी दिखाई नहीं पड़ती, और नींव को हटा दो तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। बस संत कहते हैं तुम्हारा ठाट बाट, तुम्हारा रुपया, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी सेहत सब दिखाई पड़ती है,
लेकिन इन सब का नींव है धर्म। धर्म जब तक है तब तक ये तुम्हारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन तुम धर्म से विमुख हो जाओगे तुम्हारा जीवन सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपनी श्रद्धा को धर्म से जोड़ने की कोशिश करो, और धर्म वही सच्चा धर्म जो हमारे अंतरंग का स्पर्श करता हो, जिसका आश्रय लेकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकें। ये आज के युग में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जीवन के रूपांतरण के बिना हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए हर कोई के अंतरंग में ऐसी भाव शुद्धि प्रकट हो जिसके बल पर वो अपने जीवन में बदलाव ला सके और जीवन का कल्याण कर सके। आज चातुर्मास के बाद पहला रविवार है। प्रवचन की बात जब आ रही थी, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें में बात चल रही थी। मैं तो आया था स्वाध्याय के मूड से, लेकिन आज आप लोग आ गए। सार संक्षेप में आज ज़्यादा बोलने की मानसिकता नहीं है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि धर्म को अपने जीवन में पकड़े रहिए, जीवन का कल्याण होगा। आपने देखा होगा कमल को, कमल जब तक अपनी नाल से जुड़ा होता है सूरज की प्रचंड किरणों के मध्य भी खिला रहता है ना। लेकिन जब कमल को आप तोड़कर अलग कर देते हैं, उसके नाल से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, तो क्या होता है? आप उसको एयर कंडीशन में भी रखो तो कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है। बस अगर तुम्हारे जीवन की नाल, जीवन का कमल धर्म की नाल से जुड़ा है, तो इस संसार की कितनी भी प्रचंड धूप हो खिला रहेगा, और वो संबंध टूटा तो उसे मुरझाने से कोई नहीं रोक सकता। इस तीर्थ राज पर आकर एक ही भावना भाव कि मेरी धर्मनिष्ठा बलवती बनी रहे और मैं अपने जीवन का पथ प्रशस्त करता रहूं, इसी शुभ भावना के साथ आज इतना ही कह करके विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम